पत्थरबाज को 2 थप्पड़ कोई मार दे तो ये कहते हैं संविधान खतरे में, और जब पत्थरबाज पत्थर फेंकता है तब संविधान कहाँ चला जाता है? तब खतरे में नहीं संविधान। संविधान खतरे में तब है जब पत्थरबाज पत्थर फेंकता है, पत्थरबाज पे लठ बज रहा है, ये संविधान खतरे में नहीं, संविधान मजबूत हो रहा है। जो ये करवा रहे ना, उनके आगे गुरु लगाना अपमान है। वे है नफरती मौलाना, उनके नाम के आगे लगना चाहिए नफरती मौलाना। उनका काम है नफरत फैलाना, इसको अफगानिस्तान बनाना। इनका एक ही उपाय है, कानून और सख्त हो, संविधान और सख्त हो। 12 साल का बच्चे को ये आगे करके, 12, 15, 16 साल के बच्चों को आगे करके इनकी योजना क्या है कि कानूनी तौर पर ये बच जाएंगे, यही तो इनकी योजना है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। देश में अब जुमे के दिन मानो पत्थरबाजी वाला दिन हो गया। लोगों को डर लगने लगा कि शुक्रवार है, कहीं आज तो पत्थरबाजी नहीं। पिछले 2 हफ्ते से कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। पहले कानपुर और उसके बाद देश के अन्य शहर। उत्तर प्रदेश में भी दर्जनों शहरों में पत्थरबाजी हुई, दंगा हुआ, बिना अनुमति के प्रदर्शन हुआ। अब सवाल यह है कि आखिरकार इसका अंत कहां है, इसका हल क्या है और कैसे निकलेगा? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी हैं, जो नशे को युवाओं के अंदर से खत्म कर पाए हैं, जो सालों साल से अपने संगठन के जरिए युवाओं को अच्छी दिशा में ले गए हैं, जिन्होंने जातियां खत्म कर दी। और इसीलिए आज इनकी बातें देश के युवाओं को भी सुननी चाहिए, उन पत्थरबाजों को भी सुननी चाहिए जिन्होंने देश में माहौल बिगाड़ कर रख दिया। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर, और धन्यवाद कि आपने हमें वक्त दिया। और आज जरूरी भी है क्योंकि आपने तो बहुत मेहनत की, लोगों के अंदर से नशा निकाल दिया, लोगों की नाम के सामने से जातियां हटा दी। आखिरकार अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? पिछले 2 हफ्ते, 2 शुक्रवार जो बीते वो देश पर बहुत भारी पड़े। लगातार बात होती थी कि कानून का डर है, बुलडोजर का डर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन लगता है कि अब तो कोई डर भी नहीं है। अब आपको क्या दिखता है, कैसे सुधार होगा? इन लोगों को कौन सुधारेगा? बहुत वर्षों के बाद हिंदुस्तान आज संसार में आंखों में आंखें डाल के बात करने की स्थिति में आया है, बहुत सालों के बाद। कुछ लोग ऐसे हैं वो हिंदुस्तान की ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनका एक ही उपाय है, कानून और सख्त हो, संविधान और सख्त हो। 12 साल का बच्चे को ये आगे करके, 12, 15, 16 साल के बच्चों को आगे करके इनकी योजना क्या है कि कानूनी तौर पर ये बच जाएंगे, यही तो इनकी योजना है। अगर पत्थरबाजों को ये संदेश दे दिया जाए कि 12 साल का बच्चा बच्चा नहीं है, बालिग हो, ये हमारे कानून में संशोधन हो कि 12 साल का जो लड़का है वो बालिग माना जाए, नाबालिग नहीं। ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएं। एक कानून, ये हम तो चाहते हैं कि 2 कानून बनाए, एक तो बालिग, 12 साल की उम्र बालिग की हो, दूसरा धार्मिक महापुरुष हो या मजहबी महापुरुष हो, जो उसका अपमान करे उसे उम्र कैद हो, उस पर कोई भेदभाव ना हो। नुपुर शर्मा ने बयान दिया, उकसाया किसने? नुपुर शर्मा से पढ़ाई में ज्यादा है कौन? रहमानी। सीनियर कौन है? रहमानी। तो मूल जो गुनहगार है कौन है? जो उकसा रहा है वो तो सीनियर है, रहमानी तो सीनियर हैं, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा? असली गुनहगार रहमानी हैं। रहमानी जो अपमान करवाया है, अगर अपमान समझ रहे हैं अपमान करवाया है, तो मूल हैं रहमानी। उन पे केस दर्ज के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे? अगर उनको अपने महापुरुष से प्रेम है तो रहमानी पर केस करवाओ, बाद में नुपुर शर्मा पर। लेकिन इनको महापुरुष के, अपने महापुरुष के सम्मान से कोई मतलब नहीं है, इन्हें हुड़दंग करना है। इन्हें जब पत्थरबाज को 2 थप्पड़ कोई मार दे तो ये कहते हैं संविधान खतरे में, और जब पत्थरबाज पत्थर फेंकता है तब संविधान कहाँ चला जाता है? तब खतरे में नहीं संविधान। संविधान खतरे में तब है जब पत्थरबाज पत्थर फेंकता है, पत्थरबाज पे लठ बज रहा है, ये संविधान खतरे में नहीं, संविधान मजबूत हो रहा है। वाकई। लेकिन लगता है आपको कि जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, वो जो धर्मगुरु
जिन मस्जिदों से लोग निकल रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरीके से हुड़दंग करवा रहे हैं? युवाओं को 12-12 साल 14-14 साल के बच्चों को आगे किया जा रहा है कि कानून से ये बच जाएंगे और जो उनका मकसद है वो पूरा हो जाएगा। आपको लगता है यही है? जो ये करवा रहे ना, उनके आगे गुरु लगाना अपमान है। वे है नफरती मौलाना, उनके नाम के आगे लगना चाहिए नफरती मौलाना। उनका काम है नफरत फैलाना, इसको अफगानिस्तान बनाना। आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, ये क्या चाहते हैं? तरक्की ना करे, यहाँ पत्थरबाजी हो, ये अफगानिस्तान बने, ना तो खुशहाल रह पाए यहाँ हिंदू ना मुसलमान। अफगानिस्तान में कोई खुशहाल है? मुसलमान खुशहाल है? जिस दिन हिंदू यहाँ अल्पसंख्यक हो गया, ना तो यहाँ मुसलमान खुशहाल रह पाएगा, ना ईसाई, ना यहूदी, ना पारसी। हिंदू यहाँ बहुसंख्यक हैं, इसलिए यहाँ सब खुशहाल हैं, अमन चैन से हैं। ये नफरती मौलाना नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में अमन चैन रहे, वे चाहते हैं इसको अफगानिस्तान बनाना। लेकिन अब सरकार इनकी मंशा पूरी ना होने दे। सरकार जितनी कठोर होगी उतना ही हिंदुस्तान सुरक्षित होगा। सरकार कानून का राज लाए, कानून में कोई ढिलाई ना हो। कोई भी कानून का उल्लंघन करता है उस पर सख्ताई से काम हो। मतलब आप कह रहे हैं सीधा मौलाना को जेल होनी चाहिए जहां पर भी इस तरीके से हो रहा है? आपको लगता है कि जिस तरीके से सब कुछ हुआ, मौलाना पर एक्शन हो तो अपने आप सब सुधर जाएंगे? नफरती मौलानाओं को जेल में डाल दो, शुक्रवार हो जाएगा, पत्थरबाज नहीं होगा। आज शुक्रवार को पत्थरबाज वार कहते हैं, अब शुक्रवार लोग भूल रहे हैं। अभी हम आ रहे थे बस में तो एक दो युवा बात कर रहे थे, नुका भाई कब मिलेगा? नुका पत्थरबाज वाले दिन। तो शुक्रवार का नाम पत्थरबाज हो गया, पक्का हो गया, कंफर्म हो गया, शुक्रवार है, पत्थरबाजी होगी। पत्थरबाजी को रोकने के लिए मौलानाओं को जेल में डाल दो, जो है नफरती मौलाना, एकदम जेल में डालो। इन पे राष्ट्रद्रोह का केस करो, पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। और ये गिने चुने हैं, एक शहर में कितने होंगे? ज़्यादा 50, ज़्यादा नहीं है। इन 50 को उठा के जेल में डाल दो, पत्थरबाजी बंद, अमन चैन हो जाएगा। मुसलमान भी खुशहाल है, हिंदू भी खुशहाल। लेकिन यूपी में हमने देखा कि योगी बड़ी सख्ताई से चले। कानपुर में तो बुलडोजर भी चल गया, कहीं करीबियों के घर जो मास्टरमाइंड था, और भी जगह बुलडोजर चलते रहे माफियाओं के घरों पर भी। लेकिन क्या अभी वो जो इतना कड़ाई से एक्शन हुआ पिछले दिनों हमने देखा, पिछले 5 साल तो बहुत अच्छे से गुजर गए उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, लेकिन ये कुछ ही महीने 2 महीने में ये क्या, मतलब कुछ आपको लगता है कि बहुत बड़ी रणनीति के तहत ये हो रहा है और अब बुलडोजर से भी, कानून से भी कोई डर उनके अंदर नहीं रहा? एक तो इनकी आदत खराब की हुई थी 70 साल से। 70 साल से इनके ऊपर कठोर कार्रवाई हुई नहीं, उनकी आदत पड़ी है वही। अब वो जो दिमाग में कीड़ा है कभी वो कुलबुला जाता है, लेकिन अब इनकी चलने की नहीं। ये साजिश पे साजिश रचते हैं कि जैसे उनकी आदत 70 साल से खराब की गई थी ना। देखा होगा 70 साल में एक पेंटर थे, हुसैन पेंटर, उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मां सरस्वती की नंगी तस्वीर बनाई थी। कुछ हुई कार्रवाई? हिंदू संविधान को मानता है, हिंदू ने लठ उठाया, हिंदू ने कहा नहीं संविधान। क्या संविधान केवल हिंदुओं के लिए बना है? संविधान सबके लिए बना है। बाबा साहब ने संविधान हिंदुस्तान का जो अन्न खा रहा है, नमक खा रहा है, पानी पी रहा है, हवा ले रहा है, जो सांस ले रहा है हिंदुस्तान में, बाबा साहब ने संविधान सबके लिए बनाया है। संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। हम तो कहते हैं अगर बाबा साहब देश के प्रधानमंत्री होते, ये पत्थरबाज किया, ये तो पत्थरबाजी कभी सपने में सोचते नहीं, हिंदुस्तान में ये मामला होता नहीं। और एक जाति के ठेकेदार जो ये वोट के चक्कर में इन पत्थरों बाजों का मूक समर्थन करते हैं, ये भी ना होते। ये हम हिंदुस्तानियों का थोड़ा दुर्भाग्य है कि बाबा साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं हुए। अगर वे होते तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ना होता कभी भी, और जाति के ठेकेदार ये इनको लिफ्ट ना देते, उकसाते नहीं है। लेकिन अब तो योगी मोदी हैं, आखिर क्या लगता है आपको कि उनका भी मतलब खौफ डर उनके कानून का कोई रहा नहीं? योगी जी तो कहते हैं कि गर्मी निकाल दी जाएगी, लेकिन गर्मी तो बढ़ सी गई उत्तर प्रदेश में, मतलब तो रिएक्शन हो गया एकदम से। बिगड़ैल जो होता है ना, गधा, बिगड़ैल गधा जो बहुत साल से बिगड़ैल होता है, वो धीरे धीरे ठीक होता है। इतना भी समझना 2014 से कम एक माहौल तो ठीक हुआ, थोड़ा माहौल तो अंतर लगा।
सबसे पहले जो हिंदुस्तान में क्या है, पहले सबसे पहले अगर मनोबल बढ़ाना है तो मनुष्य की आस्था पे जो चोट हुई है, जो मनुष्य की आस्था का अपमान हुआ है, उसको सम्मान दिलाना। अगर किसी का मनोबल बढ़ाना है, 800 साल तक हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, 800 साल देश की आज़ादी के बाद भी हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। कहते राम काल्पनिक है, कहीं कुछ हुआ, हिंदुओं ने कुछ संविधान के खिलाफ काम किया, कानून के खिलाफ काम किया, हम सुनते गए कानून काम करेगा, कानून काम करेगा। हम एक इतिहास की एक महिला का नाम लेंगे, माँ अहिल्याबाई होलकर। माँ अहिल्याबाई होलकर ने पहला सिद्धांत दिया था कि अगर मनोबल बढ़ाना है, अपना मनोबल बढ़ाना है, आस्था को सम्मान दो, मनोबल बढ़ेगा। बिना आस्था को सम्मान देने से मनोबल नहीं बढ़ेगा। उन्होंने क्या किया, बद्रीनाथ केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक, गुजरात से लेकर पूरे पूर्वी भारत तक, सब जगह उन्होंने मंदिरों का, जिन मुगलों ने, जिन लुटेरों ने मंदिरों को ध्वंस किया था, उन्होंने फिर निर्माण किया। जैसे हिंदुओं का एक आस्था को सम्मान मिले, उनका मनोबल बढ़े। आज तक हमारा मनोबल तोड़ा ही तो गया। ये देश है, देश में संविधान मानने की मजबूरी केवल हिंदुओं पे रखी गई। केवल हिंदू ही संविधान मानेगा, सबको संविधान मानना पड़ेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम है तो खून एक ही। जब पाकिस्तान का मुसलमान है, हिंदुस्तान का मुसलमान है या बांग्लादेश का मुसलमान है, खून तो एक ही है। जो रहमानी है, इनके दादा, ज़्यादा दूर मत जाना, रहमानी के दादा के पिता हिंदू हैं। अगर तो क्या ये सोचते हैं जो उनके दादा की आस्था को वो सम्मान नहीं देंगे? अपने दादा की आस्था, दादा के पिता की आस्था को क्या सम्मान नहीं देंगे? नालायक संतान है वो, जो अपने जो बुजुर्ग हैं उनके आस्था का अपमान करता, नालायक औलाद कहा जाता है उसे। अरे पूजा ऐसे करो या ऐसे करो, स्वतंत्र है, लेकिन अगर तुम्हारा पिता पूजा ऐसे कर रहा है, क्या तुम उसका अपमान करोगे? खून तो हिंदुओं का ही है, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे हिंदुस्तान के हों, चाहे बांग्लादेश के हों। पाकिस्तान के मुसलमान अपने आप को राजपूत कहते हैं, जाट कहते हैं, गर्व महसूस करते हैं। तो ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सब हिंदुओं की संतान हैं, हिंदुओं से ही पैदा हुई हैं, हिंदुओं से ही बनी हैं, उनकी भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी। बिना, अब हिंदू जाग रहा है, तो हिंदू जाग रहा है, हिंदू ने थोड़ी अभी अंगड़ाई ली है, जागा है, इसलिए इनको ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि क्यों जाग रहा है। अरे हिंदू वो है जिसने सबसे पहले प्रकाश फैलाया है। अंग्रेजों के समय देख लो, अंग्रेजों ने हवाई जहाज कब बनाया? जब हमारे यहाँ शिव बापू तलपड़े ने मुंबई में हवाई जहाज उड़ा दिया था, उसके 8 साल बाद बनाया। हम वे लोग हैं, हमने संसार को ज्ञान दिया, संसार को विज्ञान दिया, संसार को दिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। हिंदू सुखी रहे, केवल ये नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, ये हमारी कामना है। इतना तेज जो ज्ञान है, इतना विराट ज्ञान, इतनी बड़ी सोच संसार में कहीं है नहीं है, कहीं संसार में। लेकिन इस वक्त तो कुछ खाड़ी देश हैं जो यहाँ पर अपना प्रोपोगंडा फैला रहे हैं और हमारे ही देश में बैठ के उनका समर्थन इस तरीके से हो रहा है, पत्थरबाजी। क्योंकि अभी लगातार देखा जा रहा है कि पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, वो भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से भारत में नफरत फैले, भारत का हर शहर कश्मीर हो जाए। जिस तरीके से पहले कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, वहाँ खत्म हुई, तो अभी और जगह पे होने लगी। आपको लगता है कि सरकार को ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि खाड़ी देश भूलकर भी भारत में कहीं हस्तक्षेप ना कर पाए, यहाँ के लोगों को ना बरगला पाएं? ये खाड़ी देश हैं गधे चुगाने वाले। अभी कुछ दशक पहले क्या करते थे? गधे चुगाते थे। ये तो तेल निकल गया, तेल भी इन्होंने नहीं निकाला, तेल भी गोरों ने निकाला। भी तुम्हारी जमीन में तेल है, इनको तो कुछ पता ही नहीं। कल तक ये गधे चुगाने वाले, और सब डिपेंड किस पे हैं? और भी डिपेंड है, ये नट बोल्ट खोलना भी नहीं जानते। और इजराइल तो 1 करोड़ की आबादी इजराइल की, हमारे हिंदुस्तान से बहुत छोटा है। उसके आगे 56-57 जितने भी हैं ये घुटने की टेक के रखते हैं। जो भारत सरकार है, कड़ा जवाब दिया है। ईरान के राजदूत आए थे, अपना ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया? हमारे खाने पानी से पल रहे हुए, अगर हम अपना खाना और पानी बंद कर दें तो तेल पिएंगे, ये डीजल पिएंगे, पेट्रोल पिएंगे। ये हम देते हैं उनको अनाज, हम देते हैं उनको पानी,
हम करते हैं ना खाने की व्यवस्था। और कुछ लोग कहते हैं जी हमारे वहाँ 1 करोड़ हैं भारतवासी, फ्री में खिला रहा है क्या अरब? फ्री में खिला रहा है क्या? खाड़ी देशों ने काम कर रहे हैं। इन खाड़ी देशों ने तो एक सुई भी नहीं बनाई, सुई तक नहीं बनाई, तो ये चल जाए काम इनका। गोरे वहाँ रिफाइन करते हैं तेल को, गोरे ही तेल निकालते हैं, गोरों ने ही मशीन दे रखी है, गोरों ने ही कार दे रखी है, गोरों ने ही मोबाइल दे रखे हैं, गोरों ने ही सब कुछ करके। उन्होंने खुद ने क्या किया? चीन को दे दें जरा, हुड़की एक बार, नहीं दे पाएंगे चीन को, जहाँ की मुसलमानों का बहुत बुरा हाल किया हुआ है। चीन को नहीं कह पाएंगे, इजराइल को नहीं कह पाएंगे। ये सोच रहे हैं हिंदुस्तान को रोब में ले लेंगे। वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं है। अब तो हिंदुस्तान आंखों में डालकर आंख बात करता है, इनकी नहीं चलेगी। हाँ, एक बात हम कहते हैं मोदी जी से, जैसे इन्होंने OIC बनाया हुआ है ना, ऐसी हमारी भारत सरकार को बौद्ध देश, हिंदुस्तान और नेपाल, इनको मिला के एक संगठन बनाना चाहिए जिसका नेता होना चाहिए भारत। इनको तो छठी का दूध याद आ जाएगा। क्या औकात है इनकी? कुछ औकात नहीं है उनकी। तो चंद्रमोहन जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी कि कहा कि सख्ताई से कानून बनाए जाएं, उन्हीं का डर है और खाड़ी देश के पास है कुछ नहीं, सिर्फ भारत के लोगों पर ही वो अपना काम कर रहे हैं। आप अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।